उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार लखीमपुर खीरी जिले के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने का प्रस्ताव लाएगी और इस बदलाव से संत कबीर से जुड़े इलाकों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान फिर से बहाल होगी। स्मृति महोत्सव मेला 2025 के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि गांव का नाम मुस्तफाबाद रखा गया, जबकि वहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा, इस गांव के बारे में पूछने पर मुझे बताया गया कि इसका नाम मुस्तफाबाद है। मैंने पूछा कि यहाँ कितने मुस्लिम रहते हैं, तो मुझे बताया गया कि कोई नहीं है। फिर मैंने कहा कि नाम बदल देना चाहिए, इसे कबीर धाम कहा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार नाम बदलने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव मांगेगी और जरूरी प्रशासनिक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, हम प्रस्ताव लाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। यह संत कबीर की विरासत से जुड़ी जगह का सम्मान वापस दिलाने के बारे में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो लोग राज करते थे, उन्होंने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद, प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद और कबीर धाम का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। उन्होंने कहा, हमारी सरकार इसे उलट रही है, अयोध्या को फिर से बसा रही है, प्रयागराज को फिर से बसा रही है और अब कबीर धाम को उसके सही नाम पर फिर से बसा रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार राज्य में सभी धार्मिक स्थलों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने कहा है कि हर तीर्थ स्थल को सुंदर बनाया जाना चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए अतिथि गृह और रहने के लिए विश्रामालय जैसी सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। सीएम योगी ने कहा, पर्यटन और संस्कृति विभाग के जरिए हम आस्था की हर बड़ी जगह को फिर से जिंदा कर रहे हैं, चाहे वह काशी हो, अयोध्या हो, कुशीनगर हो, नैमिषारण्य हो, मथुरा वृंदावन हो, बरसाना हो, गोकुल हो या गोवर्धन हो। उन्होंने दावा किया कि पहले के मुकाबले अब जनकोष सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार परियोजनाओं पर खर्च हो रहे हैं।